मैंने ये देखा है कि वो करते ही परिवारवाद की राजनीति है। अब राज्यसभा वाले चुनाव में देखो किस तरह जिद करके उन्होंने अपने जो सोच रहा था सारा समाज और कांग्रेस पार्टी की जो सोच थी कि शैलजा जी को वो टिकट में, हालांकि उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, हम इसके अंदर कोई वो कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने दिखाया, हंगा दिखाया। और वही हंगा आप देख सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमारा गढ़ है, तो आप गढ़ है तो कैंडिडेट को लेके सामने आओ ना। अब भी वही प्रेशर की राजनीति चल रही है कि हमारे को फ्री हैंड दो, हम अपनी मर्जी से देंगे। नाम भी डिस्क्लोज कैंडिडेट का वो नहीं करना चाहते। विद इन पार्टी भी जिस तरह की बातचीत वो खुलेआम कह रहे हैं, वर्कर्स के अंदर बोलते हैं, लोगों के अंदर बोलते हैं, इंटरेक्ट हमारे तक आती है। तो परिवारवाद की जो राजनीति है वो उनके ऊपर हावी है, उस दिशा की ओर बढ़ते हैं। बाकी कंपैरिजन किया जा सकता है, 10 साल उन्होंने अपनी सरकार चलाई, 6ठा साल हमारा भी है सरकार का लगातार चलाते हुए। आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कहने को आप नारा देते हो कि हम किसानों के हित की बात करते हैं, अपने आप को किसान पुत्र और धरती पुत्र कहते हैं, लेकिन उनके कामों का आकलन करो तो उन्होंने किसानों की धरती पे सेक्शन 469 यानी कि एक्वायर कर ली, एक्विजिशन करके, और वही ज़मीनें ऑन रिकॉर्ड बात है, वही ज़मीनें जब किसानों ने, उनको लगा भाई सरकार से हमें 20 लाख मिलना है या 25 मिलना है या 30 मिलना है, कोई बिल्डर आकर इनडायरेक्ट उनको लालच देकर जब उसी ज़मीन के 40-50 लाख रुपए देता है तो वो अपनी ज़मीन बेच के चले जाते हैं जो सरकार के रिकॉर्ड में एक्वायर है, और वही बिल्डर के पास आते ही वो ज़मीन रिलीज़ हो जाती है। इस तरह के अनेकों उदाहरण उन्होंने किसानों की बात जरूर की लेकिन बिल्डर्स को फ़ायदा दिया।